नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। गुजरात में पिछले 4 दिनों से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित गुजरात के पश्चिमी और दक्षिणी जिले हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की वजह से राज्य में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है। जो जानकारी डीसी न्यूज इंडिया के पास आई है उसके अनुसार बारिश से संबंधित घटनाओं में 2 दिन में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सेना को बुलाया गया है। वहीं वडोदरा शहर में बाढ़ का पानी लगातार दूसरे दिन कुछ इलाकों में 10 से 12 फीट भरा हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री और सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने कहा कि शहर से होकर बहने वाली विश्वामित्री नदी भारी बारिश और अजवा बांध से पानी छोड़े जाने के बाद खतरे के निशान से तकरीबन 25 फीट ऊपर बह रही है। राज्य के कुछ हिस्सों में बुधवार को लगातार चौथे दिन भी बारिश का कहर जारी रहा। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में से तकरीबन 8500 से ज्यादा लोगों को किसी तरह बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत कर स्थिति का जायजा लिया और इस संकट में केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ, राज्य आपदा मोचन बल यानी एसडीआरएफ, इसके अलावा सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के साथ साथ अधिकारी और कर्मचारी बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य संचालित कर रहे हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश के कारण दीवारें ढह जाने से और पानी में डूबने से घटनाओं में कुल 9 लोगों की मौत हो गई। इसमें बताया गया कि गुजरात के विभिन्न हिस्सों में 7 लोग मर चुके हैं। वहीं आणंद जिले में मंगलवार को दीवार ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई। महिसागर जिले में 2 और खेड़ा के साथ साथ अहमदाबाद में भी दीवार ढह जाने की घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं जूनागढ़ और भरूच जिले में बारिश के कारण भरे पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। राहत और बचाव कार्यों में लगातार अधिकारी और कर्मचारी जुटे हुए हैं। उनके मुताबिक मंगलवार को कुल 169 लोगों को बचाया गया, जिनमें से अधिकतर खेड़ा और मोरबी जिले के निवासी हैं। वहीं 8460 अन्य लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इनमें नवसारी से तकरीबन 3000 जबकि वडोदरा और खेड़ा से लगभग 1000 लोग शामिल हैं। इसी के साथ सोमवार और मंगलवार को 2 दिन में तकरीबन 15000 से ज्यादा लोगों को बचाकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। आपको बता दें कि गुजरात में पिछले 2 दिन में बारिश से संबंधित घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो चुकी है। गुजरात में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी भारी बारिश का दौर जारी रहा, जिसमें आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार को सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में बेहद भारी बारिश होने का अंदेशा जताया है। वहीं गुरुवार तक राज्य भर में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। अधिकारियों का कहना है कि लगातार बारिश के चलते बांधों और नदियों का जलस्तर बढ़ने से 15000 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों के मुताबिक पंचमहल, नवसारी, वलसाड, बड़ोदरा, भरूच, खेड़ा, गांधीनगर, बोटाद और अरावली जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि यहां प्रशासन ने नदियों और बांधों में जलस्तर बढ़ने और निचले इलाकों में बाढ़ आने के बीच सैकड़ों लोगों को एहतियातन सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र यानी SEOC द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में अब तक औसतन वार्षिक बारिश का लगभग 100% पानी बरस चुका है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य के कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात जिले में भी औसतन वार्षिक बारिश से 100% से अधिक बारिश हो चुकी है। मोरबी जिले के टंकारा तालुका में 24 घंटे की अवधि में तकरीबन 347 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे अधिक है। वहीं पंचमहल के मोरबा हदफ में 346 मिलीमीटर, खेड़ा के नाडियाड में 327 मिलीमीटर, आणंद के बुरसाद में 318 मिलीमीटर, वडोदरा तालुका में 316 मिलीमीटर और आणंद तालुका में कुल 314 मिलीमीटर बारिश हुई। जो आंकड़े डीसी न्यूज इंडिया के पास आए हैं उसके मुताबिक अकेले राजकोट शहर में सुबह 6 बजे से अगले 4 घंटों में 142 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा सुरेंद्रनगर, खेड़ा और देवभूमि द्वारका में भी सुबह के समय भारी बारिश हुई। राज्य सरकार के मुताबिक तकरीबन 96 जलाशयों में जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर चला गया है और उन्हें लेकर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जिन 19 जलाशयों में
पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है, उनके संबंध में भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल में भी भारी बारिश के कारण हुए जल भराव के चलते रेल यातायात प्रभावित हुआ है, जिससे कई ट्रेनें रद्द कर दी गई। सिद्धार्थनगर, अकोटा, हरनी समा रोड, फतेहगंज, मुंज महुदा और वड़सर जैसे जो इलाके हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना की 4 टुकड़ियां फिलहाल शहर में राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। गुजरात में करीब 20 साल के बाद भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। स्थिति बेहद भयावह है और अभी 2 दिन गुजरात के लिए और भी भारी है। ऐसे में यदि बारिश का दौर गुजरात में नहीं थमा तो स्थिति बद से बदतर हो सकती है। हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें DC न्यूज़ इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।